केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मेप्पाड़ी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 128 घायल है। वहीं सेना का राहत व बचाव कार्य जारी है। केरल पीआरडी ने कहा कि बचाव अभियान के लिए एझिमाला नौसेना अकादमी की 60 टीमें चूरलमाला पहुंची। लेफ्टिनेंट कमांडेंट आशीर्वाद के नेतृत्व में एक टीम पहुंच गई है। समूह में 45 नाविक, 5 अधिकारी, 6 फायर गार्ड और 1 डॉक्टर हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। नई दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना की आंच राजधानी पहुंच गई है। एलटीए ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया। 107 प्रतिष्ठानों की जांच कर इनमें से अवैध बेसमेंट में चल रहे 20 कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी को सील किया गया। एलटीए बुधवार और बृहस्पतिवार को भी जांच करेगा। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि जोनल अधिकारियों के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने शहर भर में अभियान चलाया। इस दौरान बेसमेंट में चल रहे प्रतिष्ठानों के मालिकों, संचालकों से मानचित्र व निर्माण आदेश से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया। वित्त वर्ष 2023 से 24 में अर्जित आय के लिए करीब 6 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 70% नई कर व्यवस्था के तहत भरे गए हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बजट बाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा, आशंकाएं जताई जा रही थी कि लोग सरलीकृत नई कर व्यवस्था को अपनाएंगे या नहीं। अब इसे लेकर कोई आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित व्यापक आयकर समीक्षा के पीछे का विचार कर कानून को सरल बनाना है। हम एक मसौदा तैयार करेंगे और फिर सुझाव मांगेंगे। भारत डिजिटल क्रांति के मोर्चे पर दुनिया में सबसे आगे है। देश ने डिजिटल भुगतान में तेजी लाकर न सिर्फ वित्तीय प्रौद्योगिकी को अपनाया है, बल्कि इसे अपनाने में दुनिया की अगुवाई कर रहा है। आरबीआई की ताजा करेंसी एंड फाइनेंस 2023 से 24 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिनटेक को अपनाने की दर सबसे ज्यादा 87% है। यह दर 64% के वैश्विक औसत से 23% अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने की सरकार की कोशिशों की बदौलत भारतीय फिनटेक कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 20 राज्यों में अगले 4 से 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने मध्य महाराष्ट्र में 1 से 3 अगस्त और तटीय कर्नाटक में 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण और गोवा में 30 जुलाई से 3 अगस्त, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगस्त के 1 से 3, उत्तराखंड में 30 जुलाई से 1 अगस्त, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में शामिल रहे। उनके साथ ही दूसरे डेप्यूटी ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी भी रही। इतना ही नहीं, केशव ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इसको सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे भाजपा ने राहत की सांस ली होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से यूपी की टॉप लीडरशिप में अनबन की खबरें चल रही थीं, लेकिन दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई पंचायत के बाद अब मामला सही ट्रैक पर जाता दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट में डूबकर हुई 3 आईएएस अभ्यर्थियों की मौत के बाद हुए विवाद पर विकास दिव्यकीर्ति ने कहा है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। हर कोई बलि का बकरा चाहता है। इससे प्रशासन का काम भी आसान हो जाता है। दिव्यकीर्ति ने कहा कि 1000 से अधिक कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन दिल्ली में किसी के पास अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं है। उन्होंने कहा कि एनओसी की प्रक्रिया बहुत जटिल है। अग्निशमन विभाग का तर्क है कि इमारत व्यावसायिक है, इसलिए प्रमाण पत्र भी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, जबकि एमसीडी शैक्षिक प्रमाण पत्र की मांग करती है।
दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी है। आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। आगे कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफिकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। हेलीकॉप्टर कंपनी के कार्यालय में छानबीन करने सर्च वारंट लेकर पहुंची हिमाचल पुलिस टीम को हरियाणा पुलिस ने घंटों थाने में डिटेन करके रखा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और सरकार को अस्थिर करने के मामले में हेलीकॉप्टर कंपनी के कार्यालय में छानबीन करने सर्च वारंट लेकर पहुंची हिमाचल पुलिस टीम को हरियाणा पुलिस ने घंटों थाने में डिटेन करके रखा। पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने बताया कि इस मामले की जानकारी शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी से मिली, जिसके बाद हरियाणा पुलिस से बात की। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने हिमाचल पुलिस कर्मियों को डिटेन करने के आरोप नकार दिए हैं। रात के समय ऑपरेशन चलाते वक्त अपने साथियों की पहचान करने और दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए विशेष उपकरण मंगवाए जा रहे हैं। सेना 5000 टैक्टिकल खरीदने जा रही है। इसमें 1000 इंफ्रारेड लाइट लेजर और 4000 इंफ्रारेड पैच शामिल हैं। इंफ्रारेड लेजर जहां रात के समय 800 मीटर दूरी तक दुश्मन को देख लेगा, वहीं इंफ्रारेड पैच रात के समय दुश्मन और अपने साथी के बीच अंतर दिखाएगा। बता दें कि इंफ्रारेड एक तरह का चश्मा होता है। सुरक्षाबल रात के समय इन्हें पहनते हैं। इससे निकलने वाली रोशनी दुश्मन को देखकर उस पर सटीक निशाना लगाती है।